नमस्कार। मैं मुकेश रखेजा हार्ट्रॉन स्किल सेंटर तो शाम के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है सब टोटल और पाइवट टेबल इन एक्सेल। तो सब टोटल्स क्या होता है? जब हमारे पास पूरी एक लिस्ट होती है, उसको ग्रुप वाइज यदि हमें कोई टोटल करना है, हमें कोई अपना कैलकुलेशन करनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सब टोटल्स का। जैसे मान लो मैंने एक्सेल को खोला। एक्सेल के अंदर मेरे पास एक पूरी टेबल्स है जिसके अंदर मैंने कुछ फील्ड आइटम लिए हैं, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट और सैलरी। बहुत सारे एम्प्लॉय आईडी हैं, उनके डिपार्टमेंट्स हैं और सैलरी हैं। मैं इसकी कॉलम विड्थ को होम मेनू में जाके बराबर कर देता हूँ। फॉर्मेट में गए, कॉलम। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास पूरी एक लिस्ट है जिसके अंदर एम्प्लॉय आईडी 12 एम्प्लॉय आईडी हैं, उनके डिपार्टमेंट हैं जो अलग अलग हैं। कोई परचेज डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय है, कोई सेल्स में है, कोई मार्केटिंग में है, कोई परचेज में है, कोई फाइनेंस में, और हर एक की अपनी अपनी सैलरी है। मैं करना चाहता हूँ कि मैं किस डिपार्टमेंट को कितनी सैलरी प्रोवाइड करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हमें इस डाटा को सॉर्टिंग ऑर्डर में करना होगा। अपने डाटा को सॉर्टिंग ऑर्डर में करने के लिए हम एक्सेल में डाटा मेनू पर जाएंगे। डाटा मेनू में ऑप्शन है हमारे पास सॉर्ट का। जैसे हम सॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहला आएगा सॉर्ट बाय। अब हमें किसके अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करनी है, क्योंकि हमें डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सब टोटल चाहिए, तो हमें सॉर्टिंग भी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ही करनी होगी। सॉर्ट ऑन वैल्यूज़, A to Z या सेल कलर, फॉन्ट कलर, जैसे भी आपको करना चाहें। और ऑर्डर आप असेंडिंग ऑर्डर भी ले सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर भी ले सकते हैं। हमने जैसे यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर लिया, तो आप देख सकते हैं कि आपके सारे का सारे डाटा सॉर्ट हो गया। फाइनेंस वाले इकट्ठे आ गए, मार्केटिंग वाले आ गए, परचेज वाले आ गए और सेल्स वाले आ गए। अब इसके बाद हमें इसका सब टोटल करना है, तो फिर से हम डाटा मेनू पर जाएंगे। डाटा मेनू में लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है आपको सब टोटल का। जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो सबसे पहले आएगा एट ईच चेंज इन। एट ईच चेंज इन में मैं डाल दूंगा हमें जो सब टोटल चाहिए डिपार्टमेंट के अनुसार चाहिए। क्या करना चाहते हैं आप? सम करना चाहते हैं, काउंटिंग लेना चाहते हैं, एवरेज निकालना चाहते हैं, मैक्सिमम सैलरीज करना चाहते हैं, तो जो भी आप करना चाहें वो आप यहाँ से फंक्शन चूज कर सकते हैं यूज फंक्शन से। और नीचे ऐड सब टोटल टू, किसका सब टोटल करना है हमने? सैलरी का। जैसे ही हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सब टोटल आ चुका है। जैसे हमारा एक डिपार्टमेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट, जिसके अंदर आपके 2 एम्प्लॉयज़ हैं और दोनों का सब टोटल आ गया 1,11,000। उसके बाद आता है आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट जिसके अंदर 3 एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनका सब टोटल आ गया। फिर परचेज वालों का आ गया और फिर सेल्स वालों का, और सबसे लास्ट में आपका ग्रांड टोटल भी आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप। तो इस टाइप से आप सब टोटल्स को मैनेज कर सकते हैं। और यदि मेरे को सब टोटल को रिमूव करना है तो फिर से सारा सब टोटल मैं सिलेक्ट कर लूँगा और डाटा में जाऊँगा। फिर से ऑप्शन है हमारे पास सब टोटल, और रिमूव ऑल करते ही हमारा जितना भी सब टोटल हमने किया था वो सारा रिमूव हो जाएगा। इसी वे में आप एक और ग्रुप वाइज टोटल कर सकते हैं पाइवट टेबल्स के द्वारा। पाइवट टेबल एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी आपको ग्रुप वाइज टोटल ही करवाएगा। तो जैसे हमारे पास यही एक लिस्ट है, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट और सैलरी। तो पाइवट टेबल बनाने के लिए हमें डाटा को सॉर्टिंग करना ज़रूरी नहीं। तो सबसे पहले हम डाटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट और नेविगेशन कीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं, या माउस से ड्रैग भी आप कर सकते हैं। इंसर्ट ऑप्शंस के अंदर मिलेगा आपको पाइवट टेबल। पाइवट टेबल बनाएंगे। सिलेक्ट टेबल, हमने सिलेक्ट कर ली है टेबल, और हमें जो रिजल्ट चाहिए वो इसी शीट पे चाहिए या फिर न्यू वर्कशीट।
जैसे हमने एग्जिस्टिंग वर्कशीट किया, तो यहाँ पर मेरे को लोकेशन भी देनी पड़ेगी कि किस सेल पर मैं वो पाइवट टेबल तैयार करना चाहता हूँ। जैसे मैंने सेल रेफरेंस दे दिया J7, ओके करेंगे तो आपके पास पूरा एक स्ट्रक्चर आ जाएगा जिसके अंदर आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। रिपोर्ट फिल्टर, रो लेबल, कॉलम लेबल और वैल्यूज़। तो जैसे एम्प्लॉय आईडी उठा लेंगे, इसको हम ड्रैग करेंगे क्लिक करके और इसको हमने रख दिया जैसे रो लेबल्स के ऊपर, तो सारा का सारा डाटा आपका रो के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। दूसरा आइटम हमने लिया डिपार्टमेंट को लिख कर दिया हमने कॉलम लेबल्स के ऊपर। तो सभी कॉलम्स में आपके डिपार्टमेंट आ जाएंगे। 4 डिपार्टमेंट हैं, फाइनेंस, मार्केटिंग, परचेज और सेल्स। और जो हमारा वैल्यूज़ है इसमें मैंने मैनेज कर दिया सैलरी को। तो जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे आपके J7 सेल पे आपका पूरा पाइवट टेबल्स जनरेट हो गया, जिसके अंदर सबसे पहला पार्ट फाइनेंस के अंदर अपने पास 2 एम्प्लॉयज़ है जिनका आईडी है 110 और 112। इनका सब टोटल आ गया हमारे पास नीचे ग्रांड टोटल्स के रूप में। ऐसे ही मार्केटिंग का आ गया, परचेज का आ गया, सेल्स का भी आप देख सकते हैं और लास्ट में आपका ग्रांड टोटल। तो इस टाइप से यदि आपको ग्रुप वाइज टोटल करना है तो आप सब टोटल का भी यूज़ कर सकते हैं, और जो सब टोटल है वो आपको कॉलम के फॉर्मेट में रिजल्ट्स दिखाएगा, और लेकिन जो पाइवट टेबल है वो आपको टेबुलर फॉर्म में रिजल्ट शो करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।